So hi my dear friends, welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So dear friends, today in this video we are going to discuss our letter to the editor. ठीक है, आज हम लेटर टू द एडिटर जो है हमारा वो कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है एडिटर को। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम हमारी जो प्रॉब्लम होती है, जो इश्यू होता है, हम उसको बहुत बार है जो डिस्कस कर चुके होते हैं कंसर्न अथॉरिटी से। ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है, ठीक है, या एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप है जो उसको पुलिस को है जो जा करके इन्फॉर्म करोगे कि ऐसे ऐसे करके ये जो दिक्कतें हैं हमारे यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, आपने बहुत बार है जो उस चीज़ के बारे में जो कंप्लेंट की है, लेकिन आपकी जो कंप्लेंट है उसको अच्छे से सुना नहीं जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप किसको लेटर लिखो, एडिटर को लेटर लिखो, क्योंकि वो आपका सोशल इशू है, सोशल प्रॉब्लम है और वो पूरी कम्युनिटी की है, ना कि सिर्फ आपकी है। ठीक है, तो ताकि उसकी तरफ ध्यान सभी का जाए, इसीलिए आप किसको लिखते हो, एक एडिटर को लेटर लिखते हो। और एडिटर का मतलब क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर का संपादक होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूज़ में आप उस लेटर को दे रहे हो, न्यूज़ में आप उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हो, ताकि जो पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है उसका ध्यान जाए और सबको पता चले कि आप किस तरीके की जो प्रॉब्लम है आपके पास आ रही है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो लेटर टू द एडिटर है, ये हमारा फॉर्मल टाइप का लेटर होता है, जो आपके क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए भी, दोनों बोर्ड की क्लासेस हैं हमारी, ये इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसमें मैं कुछ कॉमन लाइंस लिखवाऊंगी जिनको आप लोगों ने लर्न कर लेनी है, और अगर आपको लेटर टू द एडिटर आए तो आपने सिर्फ अपनी जो प्रॉब्लम है और इशू है जो आपका, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम दी गई है, सिर्फ आपने उसको चेंज करना है। अदरवाइज आप पूरी की पूरी जो लाइन है वो कॉमन लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी 5 मार्क्स की होगी, तो इसको बड़े ध्यान से देखना। आपके पास एक हेडिंग आती है, जैसे यहाँ पर लिखा हमने यू आर अभिता। ठीक है, कुछ भी दिया हुआ हो यहाँ पर आपका नाम। ठीक है, उसके बाद है अ रेजिडेंट ऑफ 50C। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। उसके बाद है पुष्प विहार। पुष्प विहार कहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर सिटी का नाम होगा आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली लिखा है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद है आपको दिया गया है राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर मतलब जो आपने न्यूज़पेपर के जो संपादक है उसको लिखना है। ठीक है, ऑफ, यहाँ पर न्यूज़पेपर का आपको नाम दिया होगा हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, देखिए आपको न्यूज़पेपर का नाम दे दिया कि हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटर है, आपने उसको ये लेटर लिखना है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में, अब देखिए अबाउट द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, जो रोड्स के जो बैड कंडीशन है, तो आपने उसके बारे में है जो वो जो न्यूज़पेपर का जो एडिटर है, आपने उनको बताना है कि किस किस तरीके की जो प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि हेडिंग थोड़ी और बड़ी हो, जैसे कि आपको ये भी दे जाए कि यू हैव कंप्लेंट मैनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज़ बिन टेकन एज येट। ठीक है, कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सो राइट लेटर टू द एडिटर, इसलिए अब है जो आप एक लेटर लिखो एडिटर को। ठीक है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके से आपको दी गई होगी हेडिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर सेंडर का एड्रेस लिखना है। सेंडर का एड्रेस, सेंडर कौन होता है, जो स्टार्टिंग में दिया गया है अभी या फिर अभिता। अगर बॉय है तो अभी लिखेगा, लड़की है तो अभिता। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि सेंडर एड्रेस में इस नाम को नहीं लिखना है, जो पहले आपका नाम दिया गया है ये नहीं लिखना है। ये आपने जब आप लेटर को क्लोज करोगे सबसे एंड में आपने डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने है जो आपका जो देखिए आप बताए गए हैं कि रेजिडेंट हो आप कहाँ के, 50C, तो इसको उठा लो, यहाँ लिखो 50C। उसके बाद क्या है पुष्प विहार, ये सारा का सारा आपका है जो लेफ्ट साइड में चलने वाला है। पुष्प विहार कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेंडर एड्रेस हो गया, जो सेंड कर रहे हैं। अब सेंड किसको कर रहे हैं, हम एडिटर को कर रहे हैं ना, एडिटर को लिख रहे हैं ना, तो एडिटर क्या हो गया हमारा, रिसीवर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, हमारा डेट आएगी। डेट जैसे कि कुछ भी लिख सकते हैं हम, 13 और आज 14 है, तो मैंने ये कल वाली डेट लिख दिया 13। ठीक है, यहाँ पर जो फैब लिख दो आप, या फिर जो यहाँ पर 2 लिख सकते हो, 2021। ठीक है, डेट में आप लोगों ने एक लाइन ऊपर छोड़नी है, एक लाइन नीचे छोड़नी है। उसके बाद आप लिखोगे द एडिटर। ठीक है, अब द एडिटर लिखोगे, टू नहीं लिखोगे, टू रिमूव हो चुका है हमारा। ठीक है, द एडिटर। अब जो एडिटर है वो किसका एडिटर है, कौन सा न्यूज़पेपर है, यहाँ पर दिया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप
हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आप लिखोगे न्यू दिल्ली, ठीक है, इतना हो गया आपका काम। देखिए अब आप लोगों ने क्या क्या लिख दिया है, आपने सेंडर एड्रेस लिख दिया, आपने डेट लिख दी और आपने रिसीवर एड्रेस लिख दिया। अब आप यहाँ लिखोगे इसका सब्जेक्ट, ठीक है, एक लाइन छोड़नी है आपने सब्जेक्ट में भी, ठीक है, मैं यहाँ नहीं छोड़ रही हूँ लेकिन आप लोगों ने लाइन छोड़नी है सब्जेक्ट में, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका, बैड कंडीशन, जो आप जिस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है, दो रोड्स की बैड कंडीशन है उसके बारे में आप ये जो लेटर है वो लिख रहे हो। उसके बाद सैल्यूटेशन लिखोगे आप, सैल्यूटेशन में आप लिखोगे सर, या फिर है जो आप लिखोगे यहाँ पर है जो मैडम या फिर मैम, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको शुरू करने का जो तरीका है वो आपने कैसे रखना है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो न्यूज़पेपर होता है उसमें कॉलम बने होते हैं अलग अलग हर एक चीज़ के, ठीक है। तो आपने कैसे लिखना है इसको, through the column of your esteemed newspaper, ठीक है। इसमें क्या बताया है, थ्रू द कॉलम, कि आपका जो कॉलम है उसके द्वारा, ऑफ योर एस्टीम्ड, एस्टीम्ड मीन्स फेमस, आपका जो फेमस न्यूज़पेपर है उसके एक कॉलम के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द concerned authorities towards the bad condition of roads in our city, ठीक है। अब देखिए थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपका जो इतना फेमस न्यूज़पेपर है उसके एक कॉलम के द्वारा, आई वुड लाइक टू ड्रा, कि मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, द काइंड अटेंशन, की जो ध्यान है वो मैं उस ओर ले जाना चाहता हूँ, किसका, ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का मतलब होता है कि जो भी उस केस को हैंडल करने वाली है। अगर आपका थीफ के बारे में है तो आप यहाँ पर है जो कंसर्न्ड अथॉरिटी लिखोगे तो वो अंडरस्टूड होगा कि जो थीव्स वगैरह उनको कौन पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, ठीक है। तो वो कंसर्न्ड अथॉरिटी कौन है, पुलिस हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पुलिस नहीं लिखोगे, सिर्फ लिखोगे कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थीव्स इन आवर सिटी, ठीक है। अगर यहाँ पर जो हीप्स ऑफ गार्बेज दिया गया है तो आप यहाँ पर लिखोगे जो of the concerned authorities towards the heaps of garbage in our city, ठीक है। हमारी सिटी में जो heaps of garbage है, कूड़े के जो ढेर है, उनकी तरफ मैं आपका ध्यान है जो ले जाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पर जो वाटर स्कार्सिटी का आ गया, ठीक है, तो आप लिखोगे द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन आर सिटी और इन आर कॉलोनी, ठीक है। जो पानी की जो स्कार्सिटी है उसके लिए मैं आपका जो ध्यान है आकर्षित करना चाहता हूँ या केंद्रित करना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ पर जो प्रॉब्लम को है जो चेंज करना है, बाकी सारी लाइन आपने सेम रखनी है, क्लियर। उसके बाद देखिए आप लिखोगे यहाँ पर द रोड्स आर हैविंग pit holes here and there, कि जो रोड्स हैं उनमें क्या है, पिट होल्स हैं, गड्ढे हो चुके हैं यहाँ वहाँ, ठीक है, और उनको है जो रिपेयर नहीं कराया है। तो यहाँ लिखोगे these are not repaired properly, इनको प्रॉपरली है जो वो रिपेयर नहीं कराया गया है, ठीक है। ये लिख लिया आपने, ठीक है, प्रॉपरली, या फिर यहाँ लिखोगे प्रॉपरली ना लिखो तो रेगुलरली लिखोगे, ठीक है, रेगुलरली यहाँ पर लिखोगे। एक चीज़ लिखनी है दोनों में से, यहाँ पर लिखने के बाद इसको छोड़ देना है और नेक्स्ट से आपने जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो शुरू करना है। आगे लिखना है वी हैव बीन लिविंग हेयर इन द सिटी, लिख दो या मत लिखो, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1993, कुछ भी डाल सकते हो, हम 1993 से यहाँ पर रह रहे हैं। एंड वी हैव बीन फेसिंग दिस
प्रॉब्लम सिंस देन। ठीक है, क्या लिखा है कि हम यहाँ पर है जो 1993 से रह रहे हैं और तभी से हम इस प्रॉब्लम का जो फेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वी हैव कंप्लेंट मैनी टाइम्स टू द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज़। ठीक है, क्या बोला है कि हम बहुत बार है जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को है इस बारे में कंप्लेंट कर चुके हैं, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन एज येट, लेकिन अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एक्शन लिख रहे हो तो हैज़ आएगा, अगर एक्शंस लिख रहे हैं तो हैव आएगा। ठीक है, उसके बाद इतना लिखने के बाद आपने फिर ये लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है और आगे नीचे से शुरू करना है। आई होप दैट माई लेटर विल फाइंड एन appropriate space in your esteemed newspaper। ठीक है, कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो मेरा लेटर है उसको एक अप्रोप्रिएट, एक उचित जो स्थान है वो आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में मिलेगा। एंड द प्रॉब्लम will be solved by the concerned authorities as soon as possible। ठीक है, आई होप दैट माई लेटर विल फाइंड एन अप्रोप्रिएट स्पेस इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एज सुन एज पॉसिबल। कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरा लेटर है जो मैंने लिखा है उसको एक अप्रोप्रिएट स्पेस है वो मिलेगा आपके न्यूज़पेपर में और जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ से इसको लिखना शुरू किया था और यहाँ तक हम इसको लिख चुके हैं। ये 5 मार्क्स का है आपका, आप चाहो तो इसमें कोई लाइन ऐड कर सकते हो, अगर ना भी ऐड करो तो आपके 5 मार्क्स आसानी से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट, इसके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो आपकी बॉडी है, ठीक है, इसके 3 मार्क्स और 1 मार्क्स आपका जो लास्ट का मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, थैंकिंग यू या फिर थैंक यू, नीचे योर्स ट्रूली और नीचे अपने साइन कर देने हैं। साइन में आपको, अगर आप बॉय हो तो आपने क्या करना है, अभी लिखना है, अगर आप गर्ल हो तो क्या लिखना है, आपने अक्षिता लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों में से आप है जो अभिता या अक्षिता जो भी आपको दिया गया है यहाँ पर आपने जो अपने साइन कर देना है अभी लिख करके। ठीक है, तो ये आपका लेटर था जिसको आप है जो अपनी क्लास 10th के लिए और क्लास +2 दोनों क्लासेस के लिए इसको जो आप आसानी से कर सकते हो। इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा, अगर आप इसमें कोई भी लाइन ऐड ना करो तो भी ये चलेगा, क्योंकि ये इनफ है, A1 पेज का हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों को लेटर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इस लेटर से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे जो कमेंट कर करके मुझे वीडियो के नीचे बता सकते हो कि आपको किस तरीके की प्रॉब्लम है और मैं उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।